अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको किचन के लिए बनाए जाने वाले यूज़फुल गैजेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जैसा कि सब्ज़ी पकाने के लिए किचन गैजेट, ऑटोमेटिक रोटी बनाने के लिए किचन गैजेट और इस तरह के और अमेजिंग किचन गैजेट। और हाँ, जो इस वीडियो के लास्ट वाला किचन गैजेट है वो ख़ास तौर पर लेज़ी लोगों के लिए बनाया गया है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएं और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। नंबर 1, सैलीमीटर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुकिंग करने के लिए और मज़ेदार खाना बनाने के लिए नमक की मकदार का मुनासिब हद तक होना लाजिम है, और अगर नमक ज़्यादा या कम होगा तो खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे गैजेट के बारे में जिसकी मदद से आप पता लगा सकते हो कि आपके खाने में नमक या शुगर की मकदार कितनी है। दोस्तों, इस किचन गैजेट को एक मीटर की तरह का बनाया गया है, और अगर नमक या शुगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये मीटर आपको हाई वॉल्यूम दिखाएगा, और फिर आप खाने में पानी मिलाकर नमक की मकदार को कम कर सकते हो। और अगर नमक या शुगर कम होगा तो ये आपको लो वॉल्यूम दिखाएगा, और अगर नमक या शुगर खाने में परफेक्ट होगा तो ये आपको ओके दिखाएगा। नंबर 2, टेस्कैमा नाइफ़। दोस्तों, रेस्टोरेंट में आपने कभी ना कभी खूबसूरत डिज़ाइन वाला फ्रूट सैलड तो देखा ही होगा, और अगर आप घर में इस तरह का सैलड बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका वक्त तो ज़्यादा लगेगा ही, और ये भी हो सकता है कि आप इस तरह का सैलड ना बना सको जिस तरह का आपको रेस्टोरेंट में देखने को मिलता है। लेकिन इस नाइफ़ किचन गैजेट को इस्तेमाल करते हुए ना तो आपका वक्त ज़्यादा लगेगा और ना ही आपके सैलड का डिज़ाइन ख़राब होगा, क्योंकि इस नाइफ़ को ख़ास तौर पर डिज़ाइन वाला फ्रूट सैलड बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नंबर 3, ओनियन पिक कटर। दोस्तों, हम सब आमतौर पर किसी भी सब्ज़ी को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं चाकू का, लेकिन इस किचन गैजेट की मदद से आप चाकू को इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह से सब्ज़ी को तेज़ी से काट सकते हो। नंबर 4, रोटी मशीन। दोस्तों, अगर आपको रोटी बनानी नहीं आती तो ये किचन गैजेट ख़ास तौर पर आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि इस किचन गैजेट को इस्तेमाल करते हुए आप इजीली रोटी बना सकते हो। आपको इस गैजेट की मदद से रोटी बनाने के लिए आटा गूंदकर इस गैजेट के अंदर इस तरह से एंटर कर देना है, और अगर आप छोटी या बड़ी रोटी बनाना चाहते हो तो इस गैजेट पर मौजूद एक बटन की मदद से आप रोटी का साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप इसकी मदद से पास्ता वगैरह भी बना सकते हो। नंबर 5, योमी। दोस्तों, दही एक ऐसा फूड है जो कि बहुत ही हेल्दी होता है और ये हर घर में ही खाई जाती है, लेकिन मसला ये है कि खालिश दही मार्केट से मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दही मेकर मशीन, जिसकी मदद से आप डेली खालिश दही अपने घर पर ही तैयार कर सकते हो। दोस्तों, ये जो डिवाइस आप देख रहे हो इसे ख़ास तौर पर दही बनाने के लिए बनाया गया है। ये दुनिया की पहली ऐसी मशीन है जो कि ऑटोमेटिक दही बनाती है। आपको सिर्फ दूध इसके अंदर डालकर रख देना है, इसके बाद मशीन को ऑन कर देना है और ये मिल्क को प्रोसेस करेगी, और फिर 6 घंटे बाद फ्रेश और खालिश दही तैयार हो जाएगा। और इस गैजेट को आप एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 6, पॉपकॉर्न मशीन। दोस्तों, आप सब पॉपकॉर्न तो खाते ही होंगे। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली डिशेस में से एक है, और ख़ास तौर पर इसको मूवीज़ देखने के दौरान खाने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे तो पॉपकॉर्न को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप घर में और जल्दी से पॉपकॉर्न बनाना चाहते हैं तो ये पॉप लाइट मशीन आपके लिए है। इस मशीन का साइज़ एक जग जितना होता है। आपको सिर्फ पॉपकॉर्न मटेरियल को इसके अंदर डाल देना है और फिर इस मशीन को ऑन कर देना है। ये डिवाइस सेकंड्स में पॉपकॉर्न बनाकर बाहर निकालना शुरू कर देगी। नंबर 7, रोटी मेकर रिबोट। दोस्तों, इस रोटी मेकर रिबोट की मदद से आप इजीली बगैर रोटी बनाने की स्किल से मज़ेदार रोटी तैयार कर सकते हैं। आपको रोटी बनाने के लिए इसके अंदर वाटर और आटा डाल देना है और फिर क्वांटिटी और साइज़ को एडजस्ट करने के बाद इस मशीन को ऑन कर देना है, और फिर फुली ऑटोमेटिक रोटी मेकर रिबोट आपकी रोटी बनाना शुरू कर
देगा और रोटी तैयार होने की सूरत में आप इसके अंदर से रोटी को बआसानी निकाल सकते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।